Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So friends, in this video I'll talk about SBA Junior Associate Mains plan for last 10 to 11 days. And first of all, if you have not prepared anything till now for mains, then आपको ये 10-12 दिन में आप कुछ खास नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट में। क्योंकि अगर आपने अब तक मेंस का कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, फिर आप लास्ट के 10-12 दिनों में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको मेंस के बारे में, जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है एंड अब उनको रिवाइज करना है। बाकी अगर आपने जीए के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। सिमिलरली क्वांट्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 मार्कर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होंगे जो एक से ज़्यादा नंबर के होंगे, ठीक है। जीए में 50 क्वेश्चन 50 मार्कर, और जीए में एंड इंग्लिश में 35 मिनट्स मिलेंगे, और इन दोनों में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। 45 मिनट, 35 मिनट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ पहली चीज़ की, तो ये पेपर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आपको स्पीड यहाँ पे काम नहीं आएगा। जैसे होता है ना, मेंस में आपका स्पीड काम नहीं आता, मेंस में आपको क्वेश्चन की सिलेक्शन मस्ट होती है। यहाँ पर भी नो डाउट आपको क्वेश्चन की सिलेक्शन ही करनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको सबसे पहले मिसलेनियस फाइंड आउट करने हैं। सिमिलरली आपको क्वांट्स में पहले मिसलेनियस करने हैं, बाद में आपको डीआई और पजल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। और पजल्स को भी वही उठाना है आपको जो आपको लगती हैं कि आपके लिए, मतलब आप उनमें केपेबल हो, ठीक है। आप उनको ईजिली बना सकते हो। क्योंकि लाइक मेरा जो ऐसा है कि वैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि पजल्स में ब्लड रिलेशन को अगर किसी चीज़ के साथ मिक्स करके दिया जाए तो उस पजल को ना ही उठाना तो बेटर रहता है, क्योंकि वो बनती नहीं है ईजिली, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ पर हम मिसलेनियस की बात कर रहे हैं कि पहले आपको मिसलेनियस करना है। सिमिलरली आपको इंग्लिश में भी मिसलेनियस क्वेश्चन ही पहले उठाने हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर स्पीड की, तो ये आपकी स्पीड कहाँ से आएगी, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आप सेक्शनल लगाने हैं, आपको फुल लेंथ मॉक लगाने हैं। अगर आप डेली सेक्शनल लगाओगे तो फुल लेंथ मॉक एक वीक में आपको 2 देने हैं, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं जीए की, ठीक है। जीए में आपको लास्ट के 3 मंथ तो हर हाल में रिवाइज करने हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ठीक है, आपको क्या करना है, पहले दिसंबर को उठाओ, फिर उसके बाद आपको नवंबर उठाना है। अगर टाइम मिलता है तो अक्टूबर भी उठाओ। ये 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं करा तो आप क्या कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड का जो बोल्ट है उसको यूज़ कर लो। मंथली बोल्ट आता है ऑलिव बोर्ड का, ठीक है। इसके बोल्ट के अलावा आप अड्डा 24/7 का जो जो होता है ना, हिंदू रिव्यू, उसको यूज़ कर सकते हो। वो भी मंथली आता है। तो इन 3 मंथ्स को आप कवर कर लो अगर आपने कुछ नहीं कर रखा। बाकी जिन्होंने मतलब कवर कर रखा है ऑलरेडी, उन्होंने रिवाइज किया जीए को साथ साथ, तो वो क्या कर सकते हैं, लास्ट के 4 to 5 मंथ्स को अच्छे से करो, ठीक है। मतलब 7-8 मंथ को करने के चक्कर से बेटर है कि आप पिछले 4 से 5 मंथ को ही अच्छे से रिवाइज करो। क्योंकि अब तक का जितना भी मैंने मेंस दिए हैं उनका यही पैटर्न रहता है कि लास्ट के 3-4 मंथ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस भी दिया था, तो इसके लिए मैं आपको अच्छे से मतलब बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको इनके ऊपर फोकस करना है। अब ये बात रही क्वांट्स और रीजनिंग की, इसके लिए आप सेक्शनल लगाओ। सेक्शनल से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, ठीक है। अब वो टाइम नहीं है कि आप वीडियोस देख रहे हो, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। जितना आपको आता है बस अब उसको रिवाइज करो। वीडियो बस उसी चीज़ की देखो, जैसे मान लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं समझ में आ रहा, कुछ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला पैटर्न कैसे करते हैं, तो फिर उसकी वीडियो देख लो। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक की अगर आपको देखनी है, लेकिन आप सारा कुछ आप वीडियो से बिल्कुल मत करना। सिंपल आप सेक्शनल मॉक लगाओ। जैसे एक दिन क्वांट और इंग्लिश का लगा रहे हो, दूसरे दिन रीजनिंग और क्वांट का लगाओ। अगर हो सकता है तो फुल लेंथ मॉक्स पर भी शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। एक वीक में 2 मॉक्स तो लगाने ही और टाइमर के साथ लगाने हैं। कल मुझे किसी ने पूछा था कि टाइमर के बिना लगा लें, तो बिल्कुल भी नहीं, ये गलती नहीं करनी। क्योंकि अभी आपका ऐसा टाइम है कि आपको यहाँ पर मैंने बोला ना कि आपको स्पीड चाहिए, तो स्पीड कहाँ से आएगी, अगर आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होती, ठीक है, लेकिन सेक्शनल टाइम अलॉट होता है। जैसे मैंने बताया 35 मिनट 35 मिनट, 45 मिनट 45 मिनट, ठीक है। तो उस वजह से आपको अपने हर एक सेक्शन को टाइम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें ना ज़्यादा कुछ इसका खास बेनिफिट नहीं है, लेकिन यहाँ इतना बेनिफिट है, अगर किसी को लगता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको मतलब उस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा कि आपको सेक्शनल कट ऑफ से नहीं गुजरना पड़ेगा, ठीक है। आपका अगर कोई और सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो वहाँ पर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। लेकिन सेक्शनल टाइमिंग है, इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप नहीं उठा सकते, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई ओवरऑल सारी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। और अगर मैं डेली की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको ऐसे सेक्शनल देने हैं। इसके अलावा एक हफ्ते में 2 मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। और मॉक्स आप कहीं से भी लगा सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो ऑलिव बोर्ड प्रेफर करती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक की मुझे थोड़ी सी इंग्लिश में दिक्कत लगती है, क्योंकि उसकी जो इंग्लिश है ना बहुत ही हाई लेवल की लगती है, ठीक है।
बाकी स्मार्ट कीड़ा भी है मेरे पास सेक्शनल मॉक्स, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। मतलब बहुत पहले मैंने यूज़ किया था, वो बहुत पहले मतलब यही कुछ 2-3 मंथ पहले, लेकिन अब मैं ऑलिव बोर्ड ही यूज़ करती हूँ। तो आप कोई सा भी मॉक लगाओ, देखो मॉक में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहाँ पर आती है, आपको उसको एनालाइज करना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सारे मॉक्स बेस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर मॉक बेस्ट है वो गंदा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर कोई डाउट होगा डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई देयर, ओके। और यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। वहाँ पर आप अपनी क्वेरी जो भी है पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।